खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की विस्तार से चर्चा। राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले वादे करना और वादों को निभाना दोनों में फर्क है। कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सारे कदम उठाए जाएंगे। जोधपुर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि जब उनको पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली, तब भी वो जनता के सामने शिकूफे छोड़ते हैं। पार्टी के संकल्प पत्र पर शेखावत ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वो सारे कदम उठाए जाएंगे, जिससे देश का कोई क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे न रह जाए। सोमवार को मीडिया सेंटर में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने भाजपा के संकल्प पत्र पर विस्तार से चर्चा की। राहुल गांधी के कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां खत्म करने के वादे से जुड़े सवाल पर शेखावत ने कहा कि 3 महीने पहले तक 5 साल उनके प्रदेश में सरकार थी। राजस्थान में कितने कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे हैं, उनमें से कितनों को उन्होंने समाप्त कर दिया। एक बार इस विषय में उन्हें बोलना चाहिए। शेखावत ने कहा कि अपनी सरकारों के समय में उन्हें यह सब चीजें याद नहीं आती। जब उन्हें पता है कि उनकी सरकार नहीं बनने वाली, तब भी वो इस तरह के शिकूफे जनता के सामने छोड़ते हैं। आज इस प्रेस वार्ता में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद और जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री जसवंत सिंह जी, हम सबके बीच में उपस्थित सम्माननीय देवेंद्र जोशी जी, विधायक सूरसागर, आदरणीय जगदीश कांडिया जी और भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिले के आमंत्रण पर आए सभी पत्रकार और छायाकार मित्रों, मैं आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, 2004 से लेकर के 14 तक इस 10 साल के कालखंड में देश में जिस तरह की परिस्थितियां थी, भारत आजादी के 6 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी बुनियादी आवश्यकताओं के संघर्ष से जूझ रहा था। भारत का आम आवाम छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत था या सरकार के सहयोग का वर्षों से इंतजार कर रहा था। उस कालखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार सिर चढ़ के बोला, देश की सीमाएं कमजोर हुई, देश की आंतरिक सुरक्षा को भी जबरदस्त धक्का लगा। उस परिस्थिति में देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक आशा की किरण के रूप में देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में मान करके विश्वास व्यक्त किया और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। पिछले 10 साल में जनता के आशीर्वाद से ऊर्जा लेकर के अपने हर पल को लोक कल्याण के लिए अर्पित करते हुए देश की सरकार ने जहां एक तरफ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के काम सफलतापूर्वक किया, वहीं दूसरी तरफ देश के सीमाओं को सुरक्षित करते हुए भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और आतंकवाद को हम देश की धरती पर और देश के विरुद्ध चलने वाली हर गतिविधि को देश के बाहर से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये संदेश देने का साहस किया। भारत की अर्थव्यवस्था जो 2014 में फ्रजाइल 5 में जा पहुंची थी, सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक ऐसी चिन्हित की गई थी। उस फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए आज टॉप 5 इकोनॉमीज में पहुंचाने में हमने सफलता प्राप्त की और इस बड़े बदलाव का लाभ समाज के गरीब, वंचित और मध्यम वर्ग को मिला है। देश की अर्थव्यवस्था के इस तरह से प्रगति करने के चलते हुए जहां एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए योजनाओं को धरातल पर बिना किसी अभाव की चिंता, धन के अभाव की चिंता के उतारने में सफलता प्राप्त हुई है, वहीं दूसरी तरफ देश को विकसित बनाने के दृष्टिकोण से आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर धरातल पर क्रिएट करने में सफलता प्राप्त हुई। 10 वर्ष में माननीय मोदी जी की सरकार ने जो प्रयास किए और नए गवर्निंग फॉर्मूला है कि जो कुछ भी करेंगे
जिस किसी भी योजना पर काम करेंगे वो 100% पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे, यानी 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को लेकर के करेंगे। उसका लाभ ये हुआ कि आज देश में 25 करोड़ लोग इस 10 साल के कालखंड में गरीबी की रेखा से बाहर निकलकर और सम्मान के साथ मध्यम वर्ग में जीने का लाभ प्राप्त कर सकें। तो जो बुनियादी जरूरतों से जूझने वाले ऐसे गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनके जीवन स्तर को बेहतर करते हुए माननीय मोदी जी ने गरीबी के विरुद्ध जो भारत की लड़ाई है, उस लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की है। आज एक ऐसे दौर में हम सब पहुंच गए जब भारत का सामान्य जन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम सब लोग मिलकर के प्रयास करें तो हम अपने देश को विकसित बना सकते हैं। इस विश्वास से कवरेज है। असीम ऊर्जा से भरा हुआ भारत आज आधुनिक देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। घर में शौचालय की कमी से लेकर के ऑप्टिकल फाइबर को देश के हर गांव तक पहुंचाना और धरातल पर तकनीकी के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रारंभ करके भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने से लेकर सैटेलाइट लॉन्चिंग में विश्व का अग्रणी देश बनाने के दिशा में भी भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पिछले 10 साल में हुए इन आर्थिक सामाजिक बदलावों के चलते हुए हमारे देश की महिलाओं को लाभ हुआ है, किसानों को लाभ हुआ है, मछुआरों को लाभ हुआ है, छोटे छोटे रेडी पटरी पर काम करने वाले वेंडर्स को लाभ हुआ है, छोटे कारोबारियों को लाभ हुआ है। जैम ट्रिनिटी और जैम ट्रिनिटी 3 जो है इस त्रिस्तरीय प्रयास के चलते हुए देश का एमएसएमई सेक्टर बड़े स्तर पर लाभान्वित हुआ है। इस ट्रिनिटी के कारण से जनधन आधार और मोबाइल इस ट्रिनिटी के चलते हुए आज बिना किसी बिचौलिए के देश के छोटे उद्यमी को लाभ मिलने लगा है। आज देश का अन्नदाता जो देश की प्रगति की और देश के को भोजन उपलब्ध कराने की धुरी है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए एक तरफ जहां एमएसपी में निरंतर वृद्धि करते हुए 1.5 गुना लागत का मूल्य प्रदान करने में सरकार ने स्थिरता लाई, वहीं दूसरी तरफ किसानों को वैश्विक तुलना में रशिया और यूक्रेन के बाद उपजी हुई परिस्थितियों में जिस तरह से खाद और बीज के भाव बढ़े थे, उनको विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम लागत पर लगभग बिना किसी भी कीमत में वृद्धि किए किसान पर 1 भी रुपए का बोझ डाले हुए खाद की आपूर्ति सुलभ करने में देश की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त। खबर सांगोद से, जहां लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने किया रोड शो। सांगोद लोकसभा प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल का आज सांगोद नगर में भव्य स्वागत माला व साफा पहनाकर किया गया। उसके बाद बड़ी पुलिया उजाड़ नदी से गायत्री चौराहे तक रोड शो किया गया, जिसमें जगह जगह कार्यकर्ताओं के साथ समाज में आने लोगों ने भी माला पहनाकर आभार जताया। गायत्री चौराहे पर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर कांग्रेस कमेटी ने बताया कि सांगोद रोड शो में पूर्व मंत्री व विधायक अशोक चांदना, प्रहलाद गुंजल व भानु प्रताप सिंह, राखी गौतम व वरिष्ठ नेता एडवोकेट ओम शर्मा, ब्रज बिहारी शर्मा का मंच पर हुआ उद्बोधन। भाजपा पर निशाना साधते हुए जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं के अंदर फूका। गुंजल का सभी स्थानों पर माला खबर करंजिया ओडिशा से, जहां शांति एवं व्यवस्था के साथ संपन्न हुई मां बासुली की उड़ा यात्रा। भक्ता पीठ पर कांटे फोड़कर आकाश में उड़े। करंजिया उपजिला के ठाकुरमुंडा स्थित मां बासुली के मंदिर में ओडिशा का प्रसिद्ध उड़ा महोत्सव आयोजित किया गया। उड़ा यात्रा की परंपरा और विशिष्टता को देखने के लिए मां बासुली के पूजा स्थल के निकट उड़ा मैदान में दूर दूर से हजारों की संख्या में दर्शक और श्रद्धालु उमड़ते हैं।
भक्ता उड़ा यात्रा में भाग लेने के लिए मां बासुली के मंदिर में पहुंचते हैं और घर आने के बाद वह मंदिर में ही रुकते हैं। मंदिर के अनुष्ठानों को बड़ी श्रद्धा से पालन करते हैं और पूरे दिन उपवास रखते हैं तथा रात के सन्नाटे में ही खाना खाते हैं। इन भक्तों को कठोर संकल्प के साथ रहना होता है। परंपरा के अनुसार केवल आदिवासी और हरिजन ही भक्ता बनने के पात्र हैं। भक्त मां से प्रार्थना करते हैं, मनोकामना पूरी होने पर भक्त भक्ति भोग करते हैं। मां बासुली का मुख्य भोग भक्ता है। इस वक्त की खास खबर ईसागढ़ से, जहां रैली निकालकर मनाई बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती। 2 किलोमीटर तक निकाली भव्य शोभा यात्रा। भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती आज ईसागढ़ में धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर अंबेडकर समिति की ओर से शहर में भव्य रैली निकाली गई। यह रैली शासकीय महाविद्यालय से रवाना हुई, जो शहर के सभी मुख्य चौराहों तक चली। वहीं युवा हाथों में नीले झंडे लेकर और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे और जय भीम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस दौरान कॉलेज प्रांगण में स्थापित अंबेडकर जी की प्रतिमा पर सभी लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर नमन किया गया, जिसके अध्यक्ष कालूराम जाटव, उपाध्यक्ष दीपेंद्र गौरिया, जगराम जाटव, भारत उच्च नीच जितेंद्र पचारी एवं समिति के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मशलक को लेकर गांव का माहौल खराब करने की नापाक कोशिश। बरेलवी मशलक ने रची देवबंदी मशलक को बदनाम करने की साजिश। पुलिस ने महज चंद घंटों में ही कर दिया झूठ का पर्दाफाश। मामला जनपद फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज क्षेत्र के गांव जरारी का है। ग्राम जरारी की कुल आबादी का 85% हिस्सा बरेलवी मशलक के लोगों का है और शेष 15% देवबंदी मशलक के लोग हैं। यहाँ के बरेलवी मशलक के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने सैयाब मियां साहब को बदनाम करने के लिए ईद के दिन एक व्हाट्सएप चैट में एडिटिंग करके सोशल मीडिया पर शेयर करना चालू कर दिया। मियां जी, व्हाट्सएप चैटिंग द्वारा क्या मामला हुआ आपके साथ में? ऐसा हुआ था, ईद को 12 बजे एक मैसेज आया मेरे पास, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मियाँ जी ने मस्जिद जरारी में जितनी बरेलवी अकायद की मस्जिदें हैं उनके बारे में अभद्र टिप्पणी की है। फिर हमारे पास फ़ोन भी आने लगे। तुरंत हम थाना जहानगंज चले गए। तो जहानगंज में हमने एक लिखित में एप्लीकेशन दिया। जरारी में एक व्हाट्सएप पे ग्रुप चलता है जरारी डिसीजन करके, जिसमें आजम ने ये पोस्ट की थी, तो हमने लिखित में दे दिया। पुलिस तुरंत हरकत में आई। चंद घंटों में ही पुलिस ने उस मामले को सॉल्व कर दिया। हमें बदनाम करने के लिए ये पोस्ट हाफिज नसीम, जो ईसापुर रहते हैं, अत्तारी के नाम से फेमस हैं, एक तालिब हाफिज जी हमारे गांव में बीच गली में रहते हैं, और एक दानिश ये थे, और एक सरफर आजम करके लड़का था। इन चारों लोगों ने उस पोस्ट को बनाया। बनाने के बाद उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। जब ये पोस्ट अपलोड हुई तो गांव का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि ग्राम जरारी में बरेलवी अकायद के 85% लोग हैं, देवबंदी अकायद के सिर्फ 15% लोग हैं। पुलिस ने इसमें बहुत सतर्कता दिखाई और बहुत जल्दी इस मामले को सॉल्व कर दिया। कल हमारा इस मामले का थाना जहानगंज में सुलह समझौता हो गया है। उन लोगों को जो हरकत की थी उस पर वो लोग शर्मिंदा थे, इसके लिए हमारा वो सुलह हो गया, बात खत्म हो गई। खबर मुरैना श्योपुर से, जहां कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार ने किया नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार ने जमा किया नामांकन। कहा, कांग्रेस एक परिवार की तरह एकजुटता के साथ लड़ रही है चुनाव। मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में किसी भी संघर्ष के प्रति अज्ञानता बताई। मुरैना श्योपुर की जनता का कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना बताया। कांग्रेस प्रत्याशी ने विश्वास के साथ कहा कि जनता जब चुनाव लड़ती है तो परिणाम अनुकूल होते हैं। देखिए, जो लोकतंत्र में प्रक्रिया है, चुनाव लड़ने वाले नामांकन भरते हैं। मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन अपने परिवार के लोग जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ में मैंने नामांकन पत्र भरा है। और मुझे लगता है कि हम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता उत्साहित हैं। इस चुनाव को, मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र में होने वाले लोकसभा के चुनाव को कांग्रेस पार्टी बहुत दमदारी से लड़ेगी और बड़ी एक जीत की ओर अग्रसर होगी। ये बताया जा रहा है कि संघर्ष त्रिकोणीय हो गया है। बीएसपी का देखिए, मुझे नहीं पता कि संघर्ष कौन त्रिकोणीय कह रहा है, लेकिन हम सब पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब लोग
पूरे प्राणपण से जुटे हुए हैं और ये तय है। आप मानिए चुनाव जनता लड़ रही है, जनता जब चुनाव लड़ती है तो परिणाम बहुत अनुकूल आते हैं। खबर पंजाब के फगवाड़ा से, जहां श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा। पंजाब के कपूरथला जिला के फगवाड़ा शहर में शिवसेना अखंड भारत एवं विश्व हिंदू संघ की ओर से श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा मंदिर श्री मोनी बाबा जी दाना मंडी से आरंभ होकर विभिन्न बाजारों से होती हुई वापस श्री मोनी बाबा जी के मंदिर में संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में राम भक्तों के अलावा शहर के विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समूह के लोग भी शामिल हुए। भगवान श्री राम जी की सुंदर पालकी को फगवाड़ा पुलिस की टुकड़ी की ओर से सलामी भी दी गई। जय श्री राम। रामनवमी के शुभ दिहाड़े के जरिए आज संबंध में फगवाड़ा तो मतलब एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा की जा रही है, जिसमें सारे ही राम भगत शामिल हुए हैं, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक जिन्ने भी संगत आई सारे का दिल ਦੀਆਂ कराई तो बहुत बहुत धन्यवाद। और राम जी के रामनवमी की शुभ दिहाड़ी में सारे शहर वासियों को, फगवाड़ा वासियों को ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ। जय श्री राम। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਵਸ ਸਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਕੀ ਮੈਸੇਜ राम नवमी का ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। शिवसेना वालिਆਂ ने श्री रामचंद्र महाराज जी के सानू कोशिश की है दर्शन करवाने की। उस लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देनी हाँ सारे समाज नू, सारे धर्मां का, क्योंकि श्री रामचंद्र महाराज जी के बिना साडा एक एक कदम जिहड़ा है वो खाली नहीं जाना चाहिए है। सारे जीवन दे विच सफलता मिले, खुशियां मनान और हर कदम कदम पे सफलता मिलती रहे। यही अज के समय मेरी शुभकामना।